गाइस, आज की इस वीडियोस में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। वो टॉपिक है हमारा टेंस। टेंस हमारे स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो टेंस हमारा टॉपिक है। तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, अगर आप मेरे वीडियोस को बिना स्किप किए हुए पूरा देखते हैं तो आप वीडियोज को आसानी से समझ लेंगे, यानी कि टेंस आपको पूरी जानकारी हो जाएगी और साथ साथ आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं कि टेंस होता क्या है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोज को पूरा देखें। तो हमारा टॉपिक है आज का टेंस, और टेंस का हिंदी मीनिंग होता है काल, और काल का अर्थ होता है समय। ये रहा हमारा टेंस के बारे में, टेंस वर्ड के बारे में इतना रहा। और टेंस होते क्या है, तो टेंस होता है शो द टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि एक्शन का टाइम बताता है हमको। ठीक है, उसका डेफिनेशन क्या है, तो टेंस वे रूल होते हैं जो हमें कोई भी काम किस समय में हुआ है और कितना हुआ है ये बताता है, उसे हम टेंस कहते हैं। ठीक है, तो टेंस हमें दो चीज को एक्सप्लेन करता है, फर्स्ट टाइम और सेकेंड वर्क। जैसे कि हम आपसे एक वाक्य बोल दें कि मैं अभी बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं अभी बच्चे को पढ़ा रहा हूं। तो इसमें दो चीज हमको, जो वाक्य है हमको दो चीज को एक्सप्लेन करता है। पहला एक काम और दूसरा समय। जैसे कि मैं अभी बच्चे को पढ़ा रहा हूं, तो अभी जो है वो हमारा समय बताता है कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, यानी कि ये हमारा टाइम हुआ, और पढ़ाना हमारा वर्क हुआ। ठीक है, तो दो चीज को एक्सप्लेन करता है, फर्स्ट टाइम और दूसरा वर्क। वर्क हमारा क्या है, पढ़ाना, और टाइम अभी, यानी कि कब पढ़ा रहे हैं, तो अभी पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं, हमारा पढ़ाना यहाँ पे काम हुआ। तो देखिए टेंस दो चीज को एक्सप्लेन करता है, फर्स्ट टाइम और दूसरा वर्क, और इसी से हमको पूरा जानकारी टेंस करना होता है। तो वर्क जो होता है, वर्क कितना होगा, वर्क हमने अभी आपको डिफिनेशन में बताया कि टेंस वे रूल होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन से काम किस समय में और कितना हुआ है। ठीक है, तो वर्क को एक्सप्लेन करता है, तो वर्क कितना हुआ है। मान के चलिए कि कोई भी काम ऐसा नहीं होता है कि जो जारी ही रहता है, कोई खत्म भी हो गया रहता है, कोई चलता रहता है, कोई। ठीक है, तो वर्क जो होता है हमारा, एक होता है कंटिन्यूअस, दूसरा होता है इंडिफिनिट, तीसरा परफेक्ट, और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। वर्क जो होता है, यानी कि काम जो होता है वो चार भाग में है। पहला कंटिन्यूअस, एक इंडिफिनिट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। या तो काम जो होगा वो जारी है, यानी कि चल रहा है, या परफेक्ट जो खत्म हो चुका है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो आधा हो गया, मतलब बहुत समय से होता रहा है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे कंटिन्यूअस कह दे तो एक वाक्य ले लेते हैं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, अभी जा रहे हैं। इंडिफिनिट, आई गो, मैं जाता हूं, कब जाता हूं ये नहीं बता रहा है, मैं जाता हूं। परफेक्ट, आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूं, यानी कि उस काम को हम कंप्लीटेड कर चुके हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि आई हैव बीन टीचिंग ऑन YouTube for 1 year।
परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन टीचिंग ऑन यूट्यूब फॉर 1 ईयर, मैं 1 साल से यूट्यूब पर पढ़ाता रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज हमको क्या डिफिनेशन करता है, एक पहला आई एम गोइंग जारी है यानी कि जा रहे हैं, और आई हैव ईटन यानी कि कंप्लीटेड है, और हैव बीन टीचिंग यानी कि कंप्लीटेड प्लस कंटिन्यू है। तो ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। अब देखिए टाइम क्या होता है, टाइम हमारा 3 ही होता है। कौन से टाइम होते हैं, एक बीत गया, एक चल रहा है, और तीसरा जो आएगा। तो हम उसको कहते हैं, पहला टाइम होता है हमारा पास्ट, दूसरा प्रेजेंट, तीसरा फ्यूचर। जैसे अब ये 3 समय है, तो इसको तीनों को हिंदी में हम कहते हैं, पास्ट को भूत, प्रेजेंट को वर्तमान, और फ्यूचर को भविष्य। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं, आप 20 साल पहले जन्मे थे, यानी कि आप 20 साल पहले जन्म लिए थे, आज आपकी शादी हो रही है, 20 साल के बाद आप अपने बच्चों का शादी करेंगे। तो तीन समय है हमारा, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर। यानी कि पहले आप जन्मे, दूसरी बार आपकी शादी हुई, और थर्ड आप अपना बच्चा का शादी करेंगे। ठीक है, तो 3 चीज का हुआ, एक भविष्य, एक वर्तमान, एक भूत। यानी कि एक बार जन्मे थे, उसके बाद अभी आपकी शादी हो रही है, आप कंटिन्यूअस में है, और एक आप आगे अपने बच्चों का शादी करेंगे। तो ये 3 चीज हुआ। अब इन तीनों को हम एक नाउन वर्ड में ले ले, तो पास्ट में यस्टरडे कह सकते हैं, वर्तमान को टुडे, और टुमारो कल का। यानी कि कल जो हुआ वो पास्ट टेंस, और आज जो कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट टेंस, और जो कल करेंगे वो हमारा फ्यूचर टेंस। ये हुआ बेसिक जानकारी टेंस का। ठीक है, अब टेंस का काइंड्स भी होते हैं। हमारा पहला टेंस जो होता है 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। और वो तीनों टेंस काम पे निर्धारित हो जाते हैं कि काम कब कब चल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको 3 टाइप्स बताया, फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। ये हमारा 3 टाइप्स हुए, एक प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। अब इनका जो होता है वो 4 काम, कौन से 4 काम थे, तो एक कंटिन्यूअस जो जारी है, सेकेंड इंडिफिनिट जो बीत चुका है या अब होगा, कब करेंगे उसका अनिश्चित है। देखिए इंडिफिनिट क्या होता है, तो इंडिफिनिट जो शब्द है वो डिफिनिट से बना हुआ है। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, इसका पता ही नहीं कि कब हुआ है, कब कैसे हुआ है। ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में हम लिखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हुआ हमारा 4 प्रेजेंट टेंस में। पहला इंडिफिनिट, सेकंड कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी चारों समय को हम इसमें भी लिख देंगे, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस में भी जैसे कि हमने यहां पर लिखा, तो उसी तरह हम इसमें भी लिखे, पास्ट टेंस में सेम इसमें भी लिख देंगे।
हमारा टेंस जो था 3 टाइम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पहला पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यानी कि यस्टरडे, टुडे, टुमारो। वर्ब जो था 4 भागों में बांटा गया, कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वही हमारे जो टेंस के 3 टाइप्स थे, हमारे जो 3 टाइप्स के टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वो जैसे हमने आपको बताया, वर्ग जो था हमारा 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने एक एक सेंटेंस भी लिखा, वो सब प्रेजेंट टेंस से था। अब उसी तरह पास्ट टेंस से भी होगा, फ्यूचर टेंस से भी होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक याद करने की एक ट्रिक आपको बताते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए एक टूर्नामेंट हो रहा है, उस टूर्नामेंट के नाम है टेंस, और उस टूर्नामेंट में 3 टीम भाग ले रहा है, और वो तीनों टीम का नाम है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी कि ये हमारा तीनों टीम हुआ। और उसमें से तीनों टीम में से 4-4 सदस्य को बुलाया जाता है, यानी कि जो वर्ग है वो हमारा सदस्य ग्रुप है, ठीक है। कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमारा क्या हुआ, ग्रुप मेंबर हुए, और ये हमारा टीम हुआ। अब इस चारों मेंबर को तीनों टीमों में से बुलाया जाएगा, यानी कि एक कैप्टन है, दूसरा वाइस कैप्टन है, एक बीसीसीआई अध्यक्ष है और एक कोच है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है हमारा बीसीसीआई अध्यक्ष हो गया, कंटिन्यूअस टेंस हमारा कोच हो गया, परफेक्ट हमारा कैप्टन हो गया, और परफेक्ट कंटिन्यूअस वाइस कैप्टन हो गया। यहां तक बातें आपको समझ में आई। और टेंस को बनाने के लिए, यानी कि टेंस को अभी हमने आपको बताया कि टेंस अगर हम सीख लेते हैं तो हम स्पोकन इंग्लिश आसानी से कर लेते हैं, ट्रांसलेट बना लेते हैं। तो टेंस में हमको याद करने का, टेंस से वाक्य बोलने के लिए, वाक्य बनाने के लिए हमको कुछ मंत्र की जरूरत पड़ेगी। और वो मंत्र कौन से होंगे, तो तीनों टेंस के अलग अलग मंत्र होंगे, तो उन मंत्र पे हम ध्यान देंगे। जो मंत्र हम यूज करते हैं टेंस में, उसको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी टेंस में कौन से मंत्र कब यूज होते हैं, यानी कि कौन से हेल्पिंग वर्ब कब यूज होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये 3 टेंस थे हमारे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन तीनों के हम हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं कि इन तीनों टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो ये हुए हमारे हेल्पिंग वर्ब कि कौन से हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में यूज होते हैं, तो उसको देखेंगे। तो डू, डज, इज, एम, आर, हैज हैव प्लस बीन, ये जो है हमारा प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। सेकंड, डिड, वाज, वर, हैड बीन, पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। और फ्यूचर टेंस का शैल, विल या शैल प्लस बी, विल शैल हैव प्लस हैव बीन। अब रहा बात है कि हेल्पिंग वर्ब जो है कब किसके साथ यूज होता है। टेबल यहाँ पे है, टेबल में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लिखा गया है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, उसको देखेंगे, समझेंगे। तो देखिए आई हमारे एक पर्सन है जिसके साथ डू, एम, वाज, शैल, हैव का प्रयोग होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखा है, इसी में आई का सिलेक्शन हुआ है। आई का सिलेक्ट किसके साथ हुआ है, तो डू, एम, वाज, शैल, हैव के साथ। वी, यू के साथ होता है आई, डू, वर, विल, हैव, ठीक है। और थर्ड पर्सन के साथ ही, सी, इट, एनी सिंगुलर पर्सन। एनी सिंगुलर पर्सन का मतलब होता है एक आदमी, जैसे कि किसी का नाम पांडे, तो एक नाम हुआ। और राम और श्याम जो हुए वो 2 पर्सन हुए, यानी कि उसका आई, डू, वर, विल, हैव का प्रयोग हो जाएगा। अगर एक आदमी का बात हो, एक कुत्ता, एक गाय, चाहे मेरे पिताजी, इनके साथ डज, वाज, इज, विल, हैज का प्रयोग होगा। इसको हमको ध्यान देना होगा, ठीक है।
तो ये रहा हमारा टेंस। अगर हमको इस टेंस के पूरा जानकारी हमारे माइंड में सेटअप हो जाए तो हम आसानी से टेंस को पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं। पहला वर्क किस फॉर्म में होता है? तो 4 फॉर्म में होता है, कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। टाइम तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यानी कि जो बीत गया है तो पास्ट, जो चल रहा है वो प्रेजेंट, जो आएगा उसको फ्यूचर। तो ये रहा हमारे टेंस का चार्ट। अगर आप ये पूरा जानकारी कर लिए हैं तो समझिए कि आप टेंस का आधा जानकारी कर चुके हैं। अब हम अगले वीडियोस में बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है। अब उनके इस वीडियोस में हम लोग सिर्फ टेंस के जानकारी लिए हैं। अब अगले में टेंस के टाइप्स के काइंड के बारे में हम जानेंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियोस में बताए गए सभी बातें आपको समझ में आई होगी। आपको ये भी कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि हम तो टेंस किसी को भी पढ़ा सकते हैं। तो जी हाँ, हमारा मकसद यही था कि आप किसी को टेंस पढ़कर समझा दें। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियोस में टेंस के काइंड्स को लेकर। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।